कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा। सूप बहुत अच्छा बनाया, सूप बनाया है जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। आप लोग उसी में और बात में ज्यादा मत आना। पहले मेरी जिंदगी। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए आयान और उसके घर वाले आ रहे हैं। ये इतनी हसीन नहीं। देख उमर, अपनी मामी के चास करके बताओ कैसा है। पसंद शख्स तुमसे तेरी खातिर सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। बस एक बार फाहद से मिलना है। फ्राइडे को भरोसा रखो मुझ पे। ये तो आप फेरे से रोज लड़ेंगी। मैं उससे मिलके बताना चाहती हूँ कि इस घर से तुझे निकाला है ना, मैं बेवफा नहीं बेबस हूँ। उस घर से भी मैं ही निकल रहा हूँ। आखिरी बार मिलना है। डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा। खुददारी का सबक इतनी समझ है तुम मेघ के सामने बहुत पढ़ाने वाली बीवी सामने वाले के जज्बात देख सको। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किरण की दुआ कबूल होने वाली है और ज़ावियार को मोहब्बत होने वाली है, लेकिन ज़ावियार को किरण से मोहब्बत नहीं बल्कि सोहा से मोहब्बत होगी। वो उसे छुप छुप कर देखना भी शुरू कर देगा और उसके खाने की तारीफ भी करना शुरू कर देगा। हालांकि जो खाना सोहा ने बनाया होगा, किरण उसका सारा क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन ज़ावियार जानता होगा कि ये खाना सिर्फ और सिर्फ सोहा ने बनाया है और उसी के लिए ही बनाया है। जहां पर ज़ावियार सोहा के लिए दिल में अपनी मोहब्बत की फीलिंग्स पाल रहा होगा, तो वहीं पर सोहा के दिल में शशोपंज की कैफियत होगी, क्योंकि जिमल ने उसे रिक्वेस्ट की होगी कि वो आखिरी मर्तबा ही सही लेकिन फहाद से मिलना चाहती है और उसे अपनी मजबूरियां बताना चाहती है ताकि वो उसको क्लियर कर सके कि जिमल बेवफा नहीं है। सोहा को इस बात का अंदाजा होगा कि अगर जिमल फहाद से मिली और ज़ावियार को पता चल गया और उसे ये भी पता चल गया कि सोहा का इस सारे मामलात में हाथ है, तो ज़ावियार बहुत ज्यादा नाराज होगा, क्योंकि ज़ावियार पहले ही जिमल को ये बात बता चुका है कि आयान के घर वाले उसका रिश्ता पक्का करने और तारीख लेने के लिए आ रहे हैं। जिमल के पास बहुत कम वक्त बच गया है और उसके दिल में बहुत ज्यादा बेचैनी भी होगी, इसलिए वो फहाद से मिलना चाहती है और वो सोहा से इस बात की रिक्वेस्ट करेगी और सोहा इस सारे मामले में उसकी मदद भी करने वाली है। लेकिन एक बार फिर से गड़बड़ भी होने वाली है। फहाद और जिमल जब मिलेंगे तो इस बात की खबर ज़ावियार को भी मिलने वाली है और एक मरतबा फिर से ज़ावियार सोहा पे और जिमल पे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होने वाला है। लेकिन जिस तरह से शुरू में हम आपको बताते आ रहे हैं कि फहद और जिमल की शादी हो जाएगी और इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोहा को ही जाने वाला है, क्योंकि सोहा ही आखिरकार ज़ावियार को इस बात पे कन्विंस करने वाली है कि जिमल की ज़िंदगी और उसकी खुशी के लिए ये बात ज़रूरी है कि फहद और जिमल की शादी करवा ली जाए। और वो ज़ावियार जो किसी भी मामले में किसी की भी बात नहीं सुनता, आखिरकार सोहा की बात मान जाएगा और फहद और जिमल की शादी के लिए राजी हो जाएगा।